केवल आप सोशल मीडिया पे रहना या फिर केवल छोटे से काम से अपने आप को अगर दावेदारी दिखाना चाहते हैं और फील्ड में अचानक से आके कोई अपने आप को दावेदार बनाना चाहते हैं तो समय आएगा वो बताएगा। अब मैं बोलूँगा कि ये जेएमएम सरकार की नाकामियां हैं, फिर आप बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रहा है। कई ऐसे राजनीतिज्ञ बन के, समाजसेवी बन के उभर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और गुमनाम हो जाते हैं जिस वक्त चुनाव ख़त्म हो जाता है या पार्टी टिकट नहीं देती है। तो किन वायदों पर खरे उतरने का वादा करके जो है हर्ष अजमेरा आगे बढ़ेंगे? 333S का फॉर्मूला है, इस 3S के साथ मैं चलना चाह रहा हूँ। कहीं और अगर टिकट ऑफर होता है आपको किसी और पार्टी से, तो हर्ष अजमेरा क्या पलट के चले जाएंगे उस तरफ? और पार्टी जब ये सब एनालाइज लेके बैठती हैं तो उनको पता है कि कौन दावेदार बड़ा है और कौन दावेदार छोटा है। अगर युवाओं को आप अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, आने वाला भविष्य वो खुद खड़ा कर लेंगे। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे योजनाएं हैं, उसमें इतना लाभ मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है। हुंकार भरते नजर आए थे हर्ष अजमेरा और चोटिल भी हुए थे कहीं ना कहीं। उन्होंने भी ट्वीट करके ये सब चीज़ें अपने दिल में जो उनके घाव था उन्होंने जाहिर किया। झारखंड की राजनीति कुछ यूं गरमा गई है कि एक से एक दिग्गज नेता, कद्दावर नेता दूसरे पार्टीज में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं, और इस तरह की जो भी राजनीति झारखंड में चल रही है वह कहीं ना कहीं असर जरूर करेगी आगामी विधानसभा चुनाव पे। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। मैं अपराजिता पांडे। हमारी खास पेशकश इंटरव्यू ऑन व्हील में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हर्ष अजमेरा, युवा समाज सेवी हैं, बीजेपी के नेता हैं और लगातार कुछ वर्षों से अपने अस्पताल के भी माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से लगातार जनसेवा में निहित हैं। अब इनसे ही जानेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत इंटरव्यू ऑन व्हील में। नमस्कार। चंपई दादा जो है, कोल्हान के टाइगर, बीजेपी में आ गए हैं आपकी पार्टी में, जबकि जेएमएम के टाइम में ही वो 6 महीने के मुख्यमंत्री पद पे रहे और कद्दावर नेता रहे, विधायक रहे, मंत्री पद पर रहे। ऐसे में क्या लगता है आगामी चुनाव में बीजेपी का फायदा उठाएगा या लोग कयास जो है लगा रहे हैं कि जेएमएम इसका फायदा उठा लेगी? आपने जैसा कहा कि चंपई दा आज भाजपा में शामिल हो गई है, हाँ ये सत्य बात है। आपके मैं बता देना चाहता हूँ, व्यक्ति को सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। आज भाजपा ने उनको सम्मान दिया, उन्होंने इसे स्वीकारा, इसलिए वो भाजपा में। कोई भाजपा के कोई कद्दावर नेता या किसी आला कमान ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के भाजपा में शामिल नहीं कराया। भाजपा एक शिष्टाचार और भारत के संस्कृति के प्रति एक पार्टी है जो अपने आदर्श के साथ चलती है और अपने बड़े और अपने से बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करना खूब ही जानती है। उसी को देखते हुए आज चंपई दा ने समझा, अपने जो उनके साथ ठेस हुआ था उन्होंने समझा इस बातों को, और उसी के लिए उन्होंने निर्णय लेके आज भाजपा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। और हम सब भाजपा कार्यकर्ता इससे बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि उनको समझ आया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा ही मिलती है। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में फायदा किनको पहुंचेगा? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा चंपई दा के पहुंचने पे, या कोल्हान के टाइगर का फायदा उठा लेंगे जेएमएम अगर वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो? जब आप एक तरह से बोल रही हो टाइगर, तो टाइगर जिस पार्टी में जा रहा है तो फायदा किस पार्टी को होगा ये वाजिब आप समझ सकती हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसका नतीजा आपको दिखेगा। जिस तरह उन्होंने चंपई दा का अपमान किया है, जेएमएम सरकार ने, खासकर हेमंत सोरेन ने अपने पद के लिए किन्हीं का अपने से सीनियर पार्टी लीडर का अपमान किया। उस तरह उनके जैसे हम लोग सब जानते हैं, उनको जो कुछ वो करना चाहते थे अपने टेन्योर में, पर उन सब चीज़ों को आखिरी समय पर रोक दिया गया। यहाँ तक कि जो मीटिंग बुलाई गई विधायक दल की, उनको जो कि एक सीएम बुलाते हैं, उस टाइम वो सीएम हुआ करते थे, उनको उनकी जानकारी तक नहीं थी, तो उनको बड़ा ठेस पहुंचा। आपने देखा होगा उन्होंने भी ट्वीट करके ये सब चीज़ें अपने दिल में जो उनके घाव था उन्होंने जाहिर किया। और उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि उनको पता है एकमात्र पार्टी भाजपा पार्टी है जो अब सम्मान के साथ सब लोगों को लेके चलना जानती है और प्रतिष्ठा के साथ लेके चलना चाहती है। उसी से सम्मान और प्रतिष्ठा को देखते हुए चंपई दा ने ये फैसला लिया और भाजपा में शामिल हुए हैं आज। हर्ष अजमेरा बीजेपी सर्वोत्तम है, बीजेपी सर्वोत्तम आज के दिन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं और अगर टिकट ऑफर होता है आपको किसी और पार्टी से, तो हर्ष अजमेरा क्या पलट के चले जाएंगे उस तरफ? हर्ष अजमेरा का जन्म ही भाजपा में हुआ है। देखा जाए तो हजारीबाग में आपको बता दूं, सन 6 सितंबर 1980 में
जब भारत में भाजपा की पार्टी का निर्माण हुआ था, उससे पहले जनता पार्टी हुआ करता था। भाजपा का जब निर्माण हुआ था उसके सबसे पहले जिलाध्यक्ष हमारे दादा हुआ करते थे, जिनका नाम आप सभी जानते हैं। वो बहुत अभिवक्ता हैं और वो धन कुमार जैन उनका नाम हुआ। मैं उन्हीं के परिवार से आता हूँ, तो ये बात ही नहीं उठती है कि हम लोग, हमारा विचारधारा ही वही है। हम लोग कहीं भी रहेंगे भाजपा के विचारधारा से चलते हैं, उनके संगठन से चलते हैं। हम लोग स्वयं सेवक संघ में भी संगी भी हैं, और तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारा आप जो सोच रहे हैं उसमें कहीं सोचने का मेरे मन में तो विचार नहीं आता है। लोग जो सोचते हैं उसको सोचने दिया जाए। प्रबल दावेदारी हर्ष जी आप कर रहे हैं, आप के साथ साथ कई और लोग जो हैं प्रबल दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी में ही। तो क्या लगता है आला कमान की नज़र में कहाँ तक आपका नाम पुख्ता है, कहाँ आप अपने आप को दर्शाते हैं? देखिए, पार्टी बड़ी है, पार्टी के पास कैंडिडेट है, तो वाजिब है, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके यहाँ इतने कार्यकर्ता और सब प्रबल दावेदारी में अपना दावेदारी दिखा रहे हैं, पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, पार्टी अपने बहुत तरीके से इन सब चीज़ों को गहराइयों से सोचता है, विचारता है, और बहुत लोग को देखना चाहता है कि किस तरह से वो पुराने समय से, कितने लंबे समय से लोगों के बीच में है। अब केवल आप सोशल मीडिया पे रहना या फिर केवल छोटे से काम से अपने आप को अगर दावेदारी दिखाना चाहते हैं और फील्ड में अचानक से आके कोई अपने आप को दावेदार बनाना चाहते हैं, तो समय आएगा वो बताएगा। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी को सब कुछ दिखता है, पार्टी ग्राउंड सर्वे तक जाती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग तक होता है, और पार्टी जब ये सब एनालाइज लेके बैठती हैं तो उनको पता है कि कौन दावेदार बड़ा है और कौन दावेदार छोटा है। हाल ही में हुए जन आक्रोश रैली में हुंकार भरते नजर आए थे हर्ष अजमेरा, और चोटिल भी हुए थे कहीं ना कहीं। कई तस्वीरें आपकी सामने आई हैं जिसमें आप हुंकार भर रहे हैं, जिसमें आप नारेबाजी करते हुए, वाटर टैंक का जो है प्रेशर झेलते हुए, जो फायरिंग हो रही थी आंसू गैस की, वो आपके कान के पास आके फटा था। आप चोटिल भी हुए थे। कितना लगता है ये असरकार होगा आप लोगों ने, जो बीजेपी युवा मोर्चा ने जो आक्रोश रैली निकाली जनसभा के बाद? देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खुद एक युवा हूँ और युवा की दर्द को समझता हूँ। और जिस तरह अभी झारखंड में जो युवाओं की साथ स्थिति हो गई है, ये बड़ा दर्दनाक है। इसीलिए एक आक्रोश रैली का भाजपा युवा मोर्चा ने ये विचार किया कि हम अपनी आवाज़ पूरे देश भर में पहुंचाना चाहते हैं कि जो युवाओं के साथ यहाँ हो रहा है वो बड़ा अत्याचार है। जो लोगों को, हम लोगों युवाओं को, मेरे साथ बहुत सारे अनेक युवा आप देखे होंगे उस दिन इस आक्रोश रैली में थे, और हज़ारों हज़ार लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश से हम लोग वहाँ पहुँचने का काम किए थे। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि युवाओं के साथ ठगने का काम किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, और उसी के साथ हम लोग इस बार जो आगामी विधानसभा आने वाला है उसमें सब युवा जागरूक है। बहुत लोगों को तो आपको बता देना चाहते हैं कि इतने लोग हजारीबाग में ही केवल आप देखेंगे तो आज से 4 महीना 5 महीने पहले यहाँ पर बहाली निकली थी कोर्ट परिसर में ही। तो आपको मैं बता देता हूँ, उसमें 72,000 फॉर्म भराया था, जिसमें कि 40,000 लोगों को नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उस इंटरव्यू में आपको जान के हैरानी होगी, 40,000 में कम से कम 15,000 लोग बीटेक थे। बीटेक मतलब इंजीनियर थे। अगर इंजीनियर की डिग्री करके 3rd ग्रेड नौकरी के लिए बात करता है, चपरासी नौकरी बात करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी हमारे लिए कि हजारीबाग में जिनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, आज नौकरी के लिए उनको डर ठोकर खाना पड़ रहा। और मजबूरी है, आज की जो महंगाई है उसको देखते हुए अपन को ये सोचना होगा कि अगर अब नहीं तो कब। आज अगर हम लोग को, युवाओं को कहीं स्टेबल नहीं कर पाए तो आने वाला जो भविष्य है हम लोग सबका ख़राब होने वाला है। इसी को सोचकर मैं जितना हो सकता है मुझसे बन पड़ता है, मैं युवाओं के लिए सोचता हूँ, महिलाओं के लिए सोचता हूँ, क्योंकि शक्ति नहीं होगी आगे भविष्य नहीं बन सकता। जिस तरह देश बढ़ रहा है हम लोग को, प्रत्येक आदमी को बढ़ना होगा। अगर प्रत्येक युवा बढ़ेगा, प्रत्येक जन लोग बढ़ेंगे, तभी देश बढ़ता है। देश का विकास युवा करता है, ये आप सब जानते हैं। तो युवाओं को कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है झारखंड में और झारखंड के सरकार से। इसीलिए हमने इस आक्रोश रैली में अपना सब युवाओं ने मिलकर और अपना आक्रोश जाहिर किया। आने वाला भविष्य में देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ज़्यादा वक्त है नहीं चुनाव को लेकर के, तो क्या लगता है टिकट आला कमान देंगे आपको, और नहीं दिए तो फिर क्या कीजिएगा? ये जो समाज सेवा लगातार कुछ वर्षों से चल रहा है आपका, ये रुक जाएगा? हर्ष अजमेरा भी गुमनाम हो जाएंगे बाकियों की तरह, या फिर
लगातार। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है कि कई ऐसे राजनीतिज्ञ बन के, समाज सेवी बन के उभर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और गुमनाम हो जाते हैं जिस वक्त चुनाव ख़त्म हो जाता है या पार्टी टिकट नहीं देती है। तो देखिए अपराजिता जी, आप ही ने आंसर दे दिया इसका कि कुछ सालों से हर्ष अजमेरा जी आप समाज सेवा कर रहे थे, तो जब कुछ सालों से आपने बोल दिया तो इसका आंसर वहीं मिल जाता है, मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ सालों से कर रहे थे, सीट तो अभी खाली हुई है, 2-3 महीने पहले की बात है। और जब मैं कुछ सालों से जब समाज में सेवा कर रहा हूँ तो आप ये कभी नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा। मैं जब समाज में सेवा करने के लिए उतरा था तब कभी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ना है। काम करना, स्थिति परिस्थिति आपको मौका देती है, ऊपर वाले ने मौका दिया, उस मौक़ों में दावेदारी करना है, आगे जो है तो करना ही है। यहीं का लड़का हूँ, यहीं रहना है, यहीं का बेटा हूँ, जीना मरना यहीं है, अब जीवन यहीं है, समर्पित है, तो कहाँ जाऊँगा। लगता है पूरी तैयारी में है हर्ष जी। अच्छा, यहाँ का क्या लगता है माहौल, क्या समस्याएं हैं? अब चूंकि आप हजारीबाग के बेटे खुद को बता रहे हैं, यहीं रहना, यहीं जीना, यहीं मरना, और दावेदारी भी यहीं कर रहे हैं, हो सकता है कल को जनता भी चुने। क्यों चुनेगी जनता, ये बताएं। देखिए, हमारा एक प्रैक्टिकल सोच है, खुद पर लोगों को पैर पर खड़ा होने के लिए पहले पैर पुल जो कोशिश मेरा वही है। अगर युवाओं को आप अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, आने वाला भविष्य वो खुद खड़ा कर लेंगे। महिलाओं को आप उनको सशक्तिकरण करने का काम करते हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करते हैं, आने वाला भविष्य वो अपने आप को सशक्त हो जाएगा। महंगाई से लड़ना है तो अपने आप को खुद सेल्फ डिपेंड बनना होगा। और आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी का यही नारा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं हम लोग को सेल्फ डिपेंड बनना है, रोज़गार खुद करना होगा तो खुद करेंगे। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में हम लोग ने, आप देख रहे हैं कि भारत लगी हुई है स्टार्टअप इंडिया में। आज बाकी देश भारत ये सब जो अचीवमेंट्स भारत कर रहा है, इसको देख कर बड़ा नाखुश है। और हम लोग यूथ को ये सोचना होगा, हम लोग स्टार्टअप इंडिया में अपना आप को जोड़े और आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट है। इतने सारे हमारे को भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे योजनाएं हैं, उसमें इतना लाभ मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है। हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं युवाओं को, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप लायक है तो उस बेनिफिट्स को उठाइए और अपने लाइफ को, अपने कैरियर को अपने बिल्डअप करने का कोशिश करिए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा आपका भाई हर्ष अजमेरा आपके साथ खड़ा है, आप लोगों को गाइड देने के लिए। आप लोगों का जहाँ मेरा हेल्प होगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूँगा। प्रदेश की राजनीति की बात हो गई, विधानसभा चुनाव की बात हो गई, कुछ उन समस्याओं पर गौर फरमा लेते हैं जिसे खुद हजारीबाग अपडेट्स जो है कवरेज देता है, जिसको शायद आप भी जो है देखते होंगे पर डे। अब सदर की ही सिर्फ अगर बात करें, ना बात करें बड़का गांव की, ना बात करें बरही की, कहीं की बात ना करें, सदर की बात करें जहां के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं हर्ष अजमेरा, क्या मुख्य परेशानियां अभी फ़िलहाल चल रही है? अभी जैसे पगमिल वाला एरिया का आप देख रहे हैं कि लोगों ने बंद कर रखा है रास्ता, क्योंकि हर तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने करके देख लिया है ना। अब सदर अस्पताल की कुछ स्थितियाँ, लोग रोना रोते हैं इन चीज़ों का कि हमें ये समस्या है, इस चीज़ का निपटारा नहीं हो रहा है, इन चीज़ की सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं जबकि मिलनी चाहिए। क्या लगता है, क्या समस्याएँ? देखिए, सच्चाई तो है। अब मैं बोलूँगा कि ये जेएमएम सरकार की नाकामियां हैं, फिर आप बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग को भी जागरूक होना होगा, यहाँ के सिंधों को भी जागरूक होना होगा और एकजुट होकर इस पर लगना होगा। आज जैसा आपने बताया, पगमिल में एकजुटता होने के साथ रोड बंद करने का काम किया गया, ये एक अच्छा पहल है, क्योंकि सरकार को 2-3 बार आपने लिख के दिया, कुछ पहल नहीं हो रही है। वहाँ आज एक महिला का हाथ भी टूटा है, गाड़ी गिरने से जो जल का जमाव होना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और एक NH का रोड है जो कि कनेक्टिविटी करता है चतरा से लेकर आगे विष्णुगढ़ अपने जाम बगोदर जाने का एक कनेक्टिविटी है। इसके लिए ज़रूर प्रशासन को सोचना चाहिए। और जो भी होगा, अगर हम वहाँ के युवाओं के साथ मैं मिलने का, आज मैंने फ़ोन पे भी बात की थी उन लोगों से, तो उन्होंने एक वहाँ के लोगों के साथ मिल के हम लोग जाके DC महोदय से बात करेंगे इस पर, अगर कुछ हो सकेगा तो करने का काम करेंगे। क्योंकि ये कोई प्राइवेट काम नहीं है कि आप चाहेंगे कि कोई गया और कोई रोड बना दे, उससे कोई सॉल्यूशन, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो भी ये सरकारी चीज़ें हैं उसको कैसे कराए, कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा वो स्टेट में लिखेंगे, नहीं होगा सेंट्रल में लिखेंगे, कहीं ना कहीं इसको आगे तक पहुंचाने का काम मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा। और आज शाम में ही हम 7 बजे हम लोग मिल रहे हैं, उसको मिल के आगे क्या कर सकते हैं इस पर रणनीति बना के, जहाँ जहाँ हम लोग को इसके लिए जाना पड़ेगा हम जाने का काम करेंगे। सदर में घूमते हैं आप अभी फील्ड से, फिर हम लोगों ने आपको पकड़ा है भाई इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों के कई सवाल जमा हो रहे थे, क्या और समस्याएं नज़र आ रही हैं? हर्ष अजमेरा को अगर लोग मौका देते हैं तो
किन वायदों पे, क्योंकि आपने कहा कि कई चीज़ें प्राइवेट नहीं होती हैं, सरकारी होती हैं, उसमें वक्त भी लगता है और कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों के तहत, सिद्धांतों के तहत ही, एक कानून के तहत ही उस पर वर्क किया जा सकता है। तो किन वायदों पर खरे उतरने का वादा करके जो है हर्ष अजमेरा आगे बढ़ेंगे? आज तक तो मैं 3 वादा था मेरा, जिसमें मैं खड़ा उतरने का कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आप देखेंगे तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 मेरा मेन मुद्दा है। अगर किसी चीज़ को आपको परिपक्व बनाना है तो इन 3 चीज़ों के बिना नहीं हो सकता। 3 का फॉर्मूला है, इस 3S के साथ मैं चलना चाह रहा हूँ। और अभी जहाँ तक कि मैंने पूरा हज़ारीबाग को देखा है, जब बहुत नज़दीकी से देखा है, तो बहुत सारे स्कोप्स है हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग बहुत चीज़ों में पीछे है जिसको आगे कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। अगर यहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब लैंड्स है जिसमें हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को उगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं, हमने बहुत किसान भाइयों से भी बात किया, कटकमदान में बहुत सारे लोगों से मिला। अभी जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगाया, ये लगाया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको मैं उनके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और उनसे भी समझता हूँ। आगे मेरे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं जो एग्रीकल्चर में आगे पढ़ के अभी कहीं ना कहीं हैं, उनसे भी मैं डिस्कस करके, क्योंकि ये मेरा स्ट्रीम लाइन नहीं है तो मुझे भी एजुकेशन में इनसे कुछ जानकारी मिलती है। तो मिल के एक मिक्सचर मिल के यहाँ कुछ हम नया करने का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम चाह रहे हैं कि कृषि विभाग में भी हम काम करें। शिक्षा यहाँ का आप देख रहे हैं हज़ारीबाग में, हम लोग जानते हैं शिक्षा एक यहाँ के लिए एजुकेशन हब है, पर क्वालिटी ऑफ शिक्षा मेरे को लगता है आज भी कुछ कमी है। आप एक देखते हैं कि हम लोग के यहाँ, आज हम लोग जहाँ गए थे, आप मेरे साथ गए थे, वो बच्चा भी कोटा में जाके तैयारी किया। क्या ज़रूरत पड़ गया आज उनका कोटा जाने का? क्यों नहीं हम हज़ारीबाग में कोटा बनाने का काम करते हैं? कोई साइंस नहीं है कि कोटा यहाँ नहीं बन सकता। आपको बेस्ट फैकल्टीज़ चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, सारा चीज़ हो सकता है, यहाँ करने का कोशिश कर सकते हैं। आज वो कैपेबल था, उनके फादर कैपेबल थे, उन्होंने उस बच्चे को वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा है अभी कुछ दिनों में कि जिसमें अभी मैंने 10th की बच्चियों को देखा होगा आपने, स्कॉलरशिप देने का काम किया। उनमें इतना एफिशिएंसी है, विदाउट ट्यूशन, विदाउट कुछ भी, वो JFC में अगर 75% लाने का काम, 93% लाने का काम कर रही हैं, तो उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम एजुकेशन में यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आज देखा भी जाए, हमारे पास यूनिवर्सिटी हम जानते हैं, पर यूनिवर्सिटी में क्या क्वालिटी है आप और हमसे छुपा नहीं है। आज कितने लोग को यहाँ पर आप प्लेसमेंट दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर बड़ी यहाँ अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आके यहाँ क्यों नहीं प्लेसमेंट ले रही है? ये क्वेश्चन दागने की बात है, सोचने का बात है। तो मैं ये चाहता हूँ अपने पहले क्वालिटी को बढ़ाने का काम करें हम लोग एजुकेशन में। अगर एजुकेशन यहाँ क्वालिटी इम्प्रूव होगा, एजुकेशन हब हम बड़ा बना सकेंगे और एक नॉलेज पार्क की तरह यहाँ बहुत सारे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, आज आप देख रहे हैं ICT आया, उसके साथ कुछ परेशानियां हैं, कुछ भी है, वो करने में टाइम जो लग रहा है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ झारखंड में हज़ारीबाग में हम लोग और भी चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ आज बड़े बड़े कॉलेजेस को हम लोग, प्राइवेट हो, गवर्नमेंटल हो, सेमी गवर्नमेंटल हो, बहुत सारी तरीक़े से चीज़ को लाने का काम करेंगे। और प्लस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, जो आज कोचिंग सेंटर्स है, हाँ ठीक है, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में कोचिंग्स का ज़रूरत है। आज हायर एजुकेशन में हर लोग कोचिंग का, एक UPSC करने के लिए भी लोग एजुकेशन में कोचिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो लेवल ऑफ कोचिंग का एक बढ़ाना है, यहाँ एक फेज़ को आगे बढ़ाने का हमारा सोच है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आने वाले समय में यहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और आसपास के सराउंडिंग्स के लोग, यहाँ के जो पढ़ते हैं, उनका भी एक लाइफ अच्छा बने और वो यहाँ से कुछ कर सके। जो कि आज एक बच्चा इसरो में आज जॉब हुआ, वो कोटा जाके पढ़ा, वहाँ से उसका प्लेसमेंट हुआ, वहाँ से कॉलेज पढ़ा और आज आप देख रहे हैं आज इसरो में। तो आज हम लोग अगर यहाँ यही चीज़ कर सकते थे तो और ऐसे 10 और बच्चे यहाँ निकलने का काम कर सकते थे। उसी के लिए हमारा सोच है। एजुकेशन के साथ हेल्थ में हम जानते हैं, हेल्थ में मैंने शुरुआत किया, आपको सबको पता है, हमारे फादर ने 2000 में यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया था, वो आगे चलते रहा, आज चल के आपके सामने आज भी है। और सारे जो फैसिलिटीज़ जो हज़ारीबाग में नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे चीज़ों के लिए रांची जाना पड़ता था, आज हमने उनका रोकने का काम किया। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारे फादर ने यहाँ लगाया, फर्स्ट डिजिटल एक्सरे लगाया, फर्स्ट CT स्कैन लगा। तो मुझको जब मैं यहाँ 2012 को लौटा, 13 में आया, तो मुझे लगा हज़ारीबाग में 2-3 साल में जब मेरे को हेल्थ में कुछ इंटरेस्ट जग रहा था, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ज़रूरत है। तो मैंने इस फील्ड पे आगे काम किया और आज आपके सामने आरोग्यम आपके सामने खड़ा है। ये एक मेहनत का नतीजा है, एक सोच था, एक विज़न था, उसमें आगे काम करने का काम किया। आगे आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने एक अभी आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमने अभी कॉलेज बनाने का काम किया, जिसमें नर्सिंग का कॉलेज है, ANM GNM BSc का। ये सोच मेरा इसलिए है कि क्वालिटी ऑफ जो
होता है नर्सिंग का, वो अभी भी हजारीबाग में कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, उन लोग को अच्छा प्रैक्टिकल्स करने का मौका मिले, तो वो अपना लाइफ में आगे बढ़ के काम कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने वो भी काम करने का कोशिश किया कि हेल्थ सेक्टर में अगर कुछ चीज़ों को बढ़ाना है तो सबसे पहले होता है नर्सिंग केयर। अगर नर्सिंग केयर अच्छा होता है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं कोई भी सेक्टर को। आप बड़े केरल की बात करते हैं, केरल में कोई सिस्टर कहाँ से हैं? सिस्टर वो भी तो एक ह्यूमन बीन है, वो भी तो एक एजुकेशन के थ्रू आगे, पर उनको इतना अच्छा प्रैक्टिकल्स मिला, इतना अच्छा हेल्थ केयर में उनको काम करने का मौका मिला कि आज वो इंडिया के लेवल पे बहुत बड़ा नाम कर रही हैं वो लोग। तो हम लोग वो काम करना चाहते हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हजारीबाग का हमारा मकसद है यहाँ के लिए कुछ करना है और हमने ठाना है, उसको मैं पूरा करूँगा। आपको ये भी बता दूँ, बड़ा जिद्दी किस्म का बंदा हूँ मैं, जो सोचता हूँ वो करता हूँ, और आपको कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए, हम लोग भी दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे मुलाकात करने के लिए। धन्यवाद। हर्ष अजमेरा हमारे साथ थे, इंटरव्यू ऑन विल आप देख रहे थे। आपके मन में अभी राजनीति को लेकर के, झारखंड की राजनीति को लेकर के, हजारीबाग में जो इतने दावेदार उठ रहे हैं उनको लेकर के क्या कुछ आपकी मानसिकता है, उन चीज़ों को लेकर ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट बॉक्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ हमारी जानकारियों में इजाफा होता है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर नई किसी सूचना, नई किसी खबर, किसी नए प्रोग्राम कार्यक्रम की तरफ लेकर चलूँगी। शुक्रिया, मैं अपराजिता।